नमस्कार। 2 अप्रैल 2025 का दिन आपके लिए मंगलमय हो, ये दिन आपके लिए शुभ हो, ऐसी मेरी कामना है। 2 अप्रैल 2025 को चैत नवरात्रि का 5वां दिन है और आज के दिन देवी के 5वें स्वरूप की पूजा की जाती है, जिसे स्कंद माता कहते हैं। स्कंद माता की कथा जरूर पढ़ें। आज के दिन शुभ मुहूर्त कब कब है, निकृष्ट काल कब कब है, निकृष्ट काल में राहु काल का क्या समय है, दिशाशूल किस दिशा में है और इसका क्या निवारण है, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहें। हो सकता है ये वीडियो आपके आज के दिन को मंगलमय बना दे। 2 अप्रैल 2025 को बुधवार का दिन है और चैत माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि भी है। पंचमी तिथि आज रात 11:50 तक रहेगी। मीराचार्य काल को 5 भागों में बटा हुआ है। महंत काल सबसे अच्छा काल, फिर अमृत काल, फिर बक्र काल, शून्य काल और राहु काल निकृष्ट काल है। इन दोनों समय काल में हमें कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। यदि हमने कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य इन दोनों समय काल में किया तो उनके सफल होने की संभावनाएं शून्य के बराबर रहती हैं। महंत काल और अमृत काल में वैसे तो आप कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य कभी भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर रिजल्ट पाने के लिए युवा और प्रौढ़ के समय को चुनेंगे तो अच्छा होगा। कहा यह जाता है कि युवा और प्रौढ़ के समय में यदि आपने कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य महंत काल और अमृत काल में किया तो उसके सफल होने की संभावनाएं 100% रहती हैं, निर्विघ्न पूर्ण होता है और जल्दी पूर्ण होता है। बक्र काल में कहा यह जाता है कि यदि आपने कोई भी शुभ कार्य नया कार्य शुरू कर दिया तो कार्य पूरा तो हो जाता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों और परेशानियों के बाद में। तो कोशिश करें कि बक्र काल में भी कोई शुभ कार्य या नया कार्य न करना पड़े तो बेहतर। अगर किसी वजह से करना पड़ता है तो युवा और प्रौढ़ के समय को चुनेंगे तो थोड़ी दिक्कत कम हो सकती है, लेकिन ये मान के चलिएगा कि इसमें भी दिक्कतें हजार आने वाली हैं। राहु काल फ्लोटिंग काल है। ये महंत काल, अमृत काल, बक्र काल और शून्य काल में पड़ सकता है। राहु काल यदि महंत काल, अमृत काल, बक्र काल में पड़ता है तो उस समय हमें कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना है। यदि हमने कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य राहु काल के समय में किया तो उसके सफल होने की संभावना शून्य के बराबर है। राहु काल से पहले यदि हमने कार्य शुरू कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, और राहु काल में जाके यदि वो कार्य समाप्त होता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। महंत काल आज के दिन 3:36 शाम से शुरू होकर शाम को 4:24 तक है। फिर 9:12 रात से शुरू होकर 10:48 रात तक है। अमृत काल 7:36 से शुरू 7:36 सवेरे से शुरू होकर 9:12 सवेरे तक है। फिर 11:36 सवेरे से शुरू होकर 1:12 दोपहर तक है। फिर 4:24 शाम से शुरू होकर शाम को 6 बजे तक है। फिर शाम को 6:48 से शुरू होकर 9:12 रात तक है। फिर 2 बजे रात से शुरू होकर सुबह 6 बजे तक है। बक्र काल सुबह 6 बजे से शुरू होकर 7:36 सुबह तक है। फिर 9:12 सुबह से शुरू होकर 11:36 सुबह तक है। फिर 2 बजे दोपहर से शुरू होकर 3:36 शाम तक है। फिर 10:48 रात से शुरू होकर 12:24 रात तक है। शून्य काल 1:12 दोपहर से शुरू होकर दोपहर 2 बजे तक है। फिर शाम को 6 बजे से शुरू होकर 6:48 शाम तक है। फिर 12:24 रात से शुरू होकर रात के 2 बजे तक है। राहु काल आज के दिन 12 बजे दोपहर से 1:30 बजे दोपहर तक है। ये रहा 24 घंटे का समय के हिसाब से वितरण और विवरण। इस चार्ट को या तो नोट कर लें या तो डाउनलोड कर लें और आज के दिन के सारे शुभ कार्य, सारे नए कार्य इस चार्ट के अनुसार करें। अपने कार्यों को सफल बनावें और अपने दिन को भी सफल बनावें। अब बात करते हैं कि इस चार्ट का उपयोग आप कहाँ कहाँ और कैसे कर सकते हैं। गृह प्रवेश, मुंडन, कोई नई कथा, नई हवन या नई पूजा या नामकरण का शुभ मुहूर्त देखना हो तो चार्ट का उपयोग करें। शुभ मुहूर्त देखें, उस शुभ मुहूर्त में ही इन कार्यों को शुरू करें। गाड़ी खरीदने जाना है, लड़की देखने जाना है, लड़का देखने जाना है, किसी यात्रा पे जाना है, जमीन खरीदने जाना है, फ्लैट खरीदने जाना है, किसी से मिलने जाना है, स्कूल में एडमिशन के लिए जाना है, यात्रा पे जाना है, इंटरव्यू के लिए जाना है, किसी एग्जाम के लिए जाना है, तो घर से निकलने का शुभ मुहूर्त चार्ट में देखें। उस शुभ मुहूर्त में ही इन कार्यों के लिए घर से निकलें। किसी बिजनेस मीटिंग या बिजनेस नेगोशिएशन के लिए जाना है तो घर से या फिर ऑफिस से निकलने का शुभ मुहूर्त चार्ट में देखें। उस शुभ मुहूर्त में ही घर से या ऑफिस से इन कार्यों के लिए निकलें। अब बात करते हैं दिशाशूल की। बुधवार का दिन है, उत्तर और उत्तर पूर्व की दिशा में दिशाशूल है। घर से तिल और धनिया का सेवन करने के बाद निकले, लेकिन दिन होता है 24 घंटे का, सुबह 6 बजे से लेकर अगले दिन 6 बजे तक। इस 24 घंटे में कहीं जाके यदि आप वापस आ जाते तो दिशाशूल का कोई दोष नहीं होता, लेकिन किसी वजह से रुकना पड़ता है तो आप तिल और धनिया का सेवन करके तो घर से निकलेंगे ही, लेकिन पीछे दिए गए चार्ट का उपयोग करें। उस चार्ट में यात्रा पे निकलने का समय देखें, मुहूर्त, शुभ मुहूर्त देखें। उस शुभ मुहूर्त में ही घर से यात्रा पे निकलें, अपनी यात्रा को सफल बनाएं और
तिल और धनिया के सेवन के साथ में दिशाशूल के दोष को समाप्त करें। मेरे चैनल सागा ऑफ लाइफ को आपने ज्वाइन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब कर रखा तो बेल आइकन को ऑन कर दे ताकि अगला वीडियो जब मैं डालूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वीडियो देख के आप अपने दिन को और सारे शुभ कार्यों को, नए कार्यों को सफल बना सकें।